ऐसा कौन है जो नहीं चाहता अपने भविष्य के बारे में जानना और साथ ही साथ अपने भूत और वर्तमान को भी जानना। हर कोई ये जानना चाहता है कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। और अगर आपके पास कोई ऐसा हो जो आपको ये सब कुछ बताए तो आपको कैसा लगेगा? वो आपको सब कुछ बताती रहेगी, आपके कान में फुसफुसाती रहेगी, गहरे से गहरे राज को वो आपके कान में बताएगी। आपने सोचा है कभी कि क्या हो अगर वो फुसफुसाहट कभी बंद ही ना हो, वो आवाज़ कभी आपका पीछा न छोड़े? तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ये एक खौफनाक और रहस्यमय कहानी। आज की ये कहानी ऐसी ही एक कर्ण पिशाचनी की है जो आपके कानों के रास्ते सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा सुनिए। आपकी पसंद और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी डरावनी कहानियों का मज़ा ले सकें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कर्ण पिशाचनी एक अघोरी विद्या है जिसके ज़रिए किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य जाना जा सकता है। ये पिशाचनी हमेशा अदृश्य रहती है, कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन कान में हर समय कुछ ना कुछ फुसफुसाती रहती है। और रात को पिशाचनी को संभोग से संतुष्ट भी करना होता है, चाहे आपका मन हो या ना हो। और अगर आप किसी दिन उसे संतुष्ट ना कर पाए या उसका बनाया हुआ कोई भी नियम तोड़ दिया तो समझो वो आपको बर्बाद कर देगी। मेरा नाम है प्रकाश और यह कहानी मेरे एक दोस्त के भाई की है जो राजस्थान के एक जज के अंडर काम किया करता था। उसका नाम सुंदर था। उसकी नौकरी और सैलरी भी भले ही अच्छी थी, लेकिन आर्थिक तंगी और उधार ने उसे बहुत परेशान किया हुआ था। कुछ उसकी आदतें और उसके शौक भी कारण थे और कुछ घर की स्थिति भी ऐसी ही थी। उसके पिता ऑटो चलाकर घर का गुजारा करते थे। उसकी माँ नहीं थी और बीवी भी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। उसकी हरकतों से परेशान होकर वो रोज़ रात को शराब पीकर आता था और अपनी बीवी को पीटता था और जुए में अपनी सारी सैलरी उड़ा देता था। और यही नहीं, वह लोगों से भी उधार लिया करता था। वो कभी भी घर में पैसे नहीं देता था और उल्टा अपने पिताजी से ही पैसे ले लिया करता था। उसकी 2 बहनें भी थी जिनसे भी वो हमेशा पैसे उधार लिया करता था। सुंदर नीयत से बहुत ही खराब इंसान था क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में जुए को ही अपना सब कुछ मान लिया था। जुआ खेलना, शराब पीना, पैसे बर्बाद करना, ये सब उसकी आदत बन गई थी और जितने भी गलत काम होते थे वो सब किया करता था। उसके आसपास जितने भी लोगों से वह मिलता था, चाहे पड़ोसी हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, ऐसा कोई भी नहीं था जिससे उसने कभी ना कभी उधार ना लिया हो। जब लोग उससे पैसे वापस मांगते तो वो हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देता। फिर बार बार जब वो बात को टालने लगा तो कई बार लोग उसकी पुलिस में कंप्लेंट भी करते और पुलिस उसे पकड़कर भी ले जाती, लेकिन उसके पापा पैसे देकर उसे छुड़ा लाते। कितनी बार उन्होंने ऐसा किया। फिर एक रात सुंदर और उसके दोस्त ठेके पर बैठकर शराब पी रहे थे। घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बस 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। उन्हें शराब पीते पीते काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर उसका एक दोस्त बोला, चलो अब घर चलते हैं। फिर सब बोले, चलो ठीक है। वे सब पैदल ही चल दिए उस ठेके से। नशे में चलते चलते, झूमते गाते वे सब चले जा रहे थे। तभी सुंदर की नज़र एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े एक आदमी पर जाती है। वहाँ इतना अंधेरा था कि नज़र ही नहीं आ रहा था कि वहाँ कौन खड़ा है। बस देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई तो इंसान खड़ा है और बस उसकी आंखें चमक रही हैं लाल लाल। सुंदर अपने दोस्तों से कहता है, अरे देखो वहाँ पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। तो उसके सारे दोस्त देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ नज़र नहीं आता। एक दोस्त बोला, अरे यार वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुझे नशे में पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। सुंदर बोला, हाँ शायद नशे की वजह से ऐसा लग रहा है। फिर कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा।
सुंदर रोज उस पेड़ के नीचे देखता तो वो आदमी सुंदर को ही दिखता और उसे घूरता रहता। फिर एक रात सुंदर ने ज़्यादा शराब पी रखी थी और वो उस दिन अकेला भी था। तो सुंदर फिर उस आदमी को देखता है कि वो उससे ही घूर रहा था। तो सुंदर सोचता है मन ही मन, आज इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी रोज़ यहाँ आकर खड़ा हो जाता है और मुझे ही बस घूरता रहता है। तो सुंदर उस आदमी के पास जाता है और कहता है, अबे ओ, कौन है तू? और रोज़ यहाँ आकर क्यों खड़ा हो जाता है और मुझे क्यों घूरता रहता है? मेरे दोस्त कहते हैं उन्हें तू नज़र ही नहीं आता। बता कौन है तू, वरना आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। सुंदर को कुछ नज़र नहीं आता तो वो अपनी जेब से लाइटर निकालते हुए कहता है, पहले तेरी शक्ल तो देखूं, तू है कौन? फिर वो जैसे ही लाइटर जलाकर उस आदमी की शक्ल देखता है तो एक बार वो वहीं खड़ा का खड़ा जम जाता है। उसकी आंखें फटी हुई और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो थे एक अघोरी बाबा। फिर थोड़ी देर में लाइटर बंद हो जाता है तो सुंदर चलते हुए पीछे मुड़कर कहता है, अरे बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपने शमशान में जाकर अपनी पूजा पाठ कीजिए। ये कहकर सुंदर अपने घर की ओर चल देता है। तभी पीछे से बाबा बोले, ये बात वो इंसान कह रहा है जिसने आज तक खुद कोई सही काम नहीं किया, जिसके पिता ऑटो चलाकर घर का गुजारा करते हैं और बेटा केवल पैसे बर्बाद कर रहा है, कभी जुए में तो कभी शराब में। क्यों, है ना लाला जी? जैसे ही सुंदर यह नाम सुनता है वह वहीं रुक जाता है और उसका नशा भी सारा खत्म हो जाता है। सुंदर ये बात सुनकर डर तो जाता है, लेकिन वो डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देता और गुस्से में उस अघोरी को कहता है, चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे भयभीत करने की कोशिश कर रहे हो? अघोरी कहता है, जो पहले से ही मरा हुआ हो तुम उसे क्या मारोगे? मैं तो सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। सुंदर सोचता है, शायद ये कोई पागल है। वो गुस्से से अघोरी से कहता है, ज़्यादा बकवास मत कर और चुपचाप ये बता, तुझे मेरे बारे में ये सब किसने बताया? कहाँ से पता चल रहा तुझे ये सब? तब अघोरी कहता है, मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी साधनाएं हैं जिनसे तुम किसी का भी वर्तमान, भूत और भविष्य जान सकते हो और उनसे जो चाहो वो तुम पा सकते हो। और उसी शक्ति की वजह से मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान पाया हूँ। ये सुनकर सुंदर ज़ोर से हंसा और बोला, क्या बाबा, सुबह से आपको कोई और नहीं मिला बनाने को? भला ऐसी भी कोई शक्तियाँ होती हैं इस धरती पर? मैं कैसे मान लूँ? और अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ऐसा बताओ या दिखाओ जिससे मुझे आपके ऊपर भरोसा हो सके। अघोरी कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं। ये बात है उन दिनों की जब तुम्हारी माँ एक गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और तुम्हारे पिताजी के पास माँ के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तभी तुम्हारे पिताजी ने अपना ऑटो बेच दिया और तुम्हें बोला इन पैसों से अस्पताल का बिल भरने के लिए। लेकिन इतने पैसे देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया और तुमने उन पैसों को अस्पताल में देने की बजाय उनसे जुआ खेल लिया और पिताजी को कह दिया कि तुमने अस्पताल में पैसे भर दिए हैं, जिसके कारण तुम्हारी माँ की मौत हो गई। लेकिन तुम्हें आज तक उस बात का कोई पछतावा नहीं है। ये बात सुनकर सुंदर दंग रह जाता है। बाबा जी कहते हैं, और आज उसी वजह से तुम इतने कर्जे में डूबे हुए हो। मैं तुम्हें ऐसी साधना सिखा सकता हूँ जिससे तुम अपना पूरा कर्जा चुका सकते हो और उससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सुंदर कहता है, सच्ची बाबा, क्या मैं भी वो साधना कर सकता हूँ? अघोरी कहता है, इतनी आसान नहीं है ये साधना। मुझे ही कितने साल लग गए, लेकिन अगर किसी ने ये साधना सिद्ध की हुई है तो वो तुम्हें दे सकता है अपनी साधना। फिर तुम्हें इतना समय नहीं लगेगा।
सुंदर कहता है, पर बाबा जी, कोई क्यों मुझे अपनी सिद्धि देगा? इतनी मेहनत से कमाई हुई साधना कैसे दे सकता है? अघोरी कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सिद्धि तुम्हें दे सकता हूँ, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरी सिद्धि ले सकते हो। सुंदर कहता है, बाबा जी, ये कौन सी सिद्धि है जिसमें हम जो चाहे वो पा सकते हैं? अघोरी बाबा कहते हैं, कर्ण पिशाचनी सिद्धि सुनी है तुमने? सुंदर कहता है, पिशाचनी सिद्धि बाबा? बाबा कहते हैं, नहीं, कर्ण पिशाचनी। उसी की मदद से मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मैं सब के बारे में जान सकता हूँ। कोई भी मेरे सामने आ जाए, मैं उसका भूत, भविष्य और यहाँ तक कि उस समय उसके मन में क्या चल रहा है, मैं वो तक बता सकता हूँ। ये सब सुनकर सुंदर सोचने लगता है, अगर ये पिशाचनी की सिद्धि उसे मिल गई तो वो जुए में कितने पैसे कमा लेगा और सबसे उधार लिया हुआ वह भी वापस लौटा देगा। बाबा कहते हैं, कुछ ही दिनों में तुम्हें यह सिद्धि मिल तो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही इसके बारे में सचेत कर देता हूँ। यदि तुम इस सिद्धि को पूर्ण कर लेते हो तो तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ आ जाएंगी, पर इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी और वो तुम्हारे कर्मों पर निर्धारित होगा। एक बार कर्ण पिशाचनी तुम्हारे जीवन में आ गई तो वो हर समय तुम्हारे साथ रहेगी। वो तुम्हारे कान में हर राज बताएगी, हर समय वो तुम्हारे कान में फुसफुसाती रहेगी। वो तुम्हारा हर रास्ता खोल देगी, सारे सवालों के जवाब देगी, पर बदले में उसे तुम्हें अपना शरीर को सौंपना होगा। वो किसी को भी दिखाई नहीं देगी, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। लेकिन रात में तुम्हारे सपनों में तुम्हारे साथ एक शारीरिक संबंध बनाएगी, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। तुम उसे मना नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मृत्यु बहुत भयानक होगी। सुंदर कहता है, इसका मतलब क्या है बाबा? बाबा कहते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें उसे खुश रखना होगा, उसे कभी मना नहीं करना। सुंदर उस सिद्धि के परिणाम के बारे में ना सोच के केवल उससे प्राप्त होने वाले फायदे के बारे में सोचने लगा। उसके मन में केवल लालच के बारे में चलता रहा कि वो कैसे जुए में पैसे कमाएगा, कितना अमीर हो जाएगा और अमीर होने के बाद वो क्या क्या करेगा और खरीदेगा। लाला जी, क्या सोच रहे हो लाला जी? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। कहाँ खोए हुए हो? जल्दी बताओ, क्या अब भी तुम वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो? सुंदर थोड़ा सोचता है और कहता है, हाँ बाबा जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर मत जाना। हम जल्दी मिलेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ आना है। इतना कहकर बाबा जी अंधेरे की ओर चल दिए। सुंदर चिल्लाया और बोला, अरे बाबा जी, कहाँ आना है पता तो बताते जाइए, मेरे अगले इशारे का इंतज़ार करो। यह कहकर बाबा जी अंधेरे में ओझल हो गए। सुंदर बाबा जी को देखने उनके पीछे गया, पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई दिए। अब सुंदर बड़ा ही खुश था, ये सोचकर कि अब मेरी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। वो अगली रात का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि जब बाबा मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि मुझे सिद्धि कब मिलेगी। अब अगली रात को सुंदर वहीं पहुंच जाता है जहां बाबा रोज़ पेड़ के नीचे खड़े रहते थे। थोड़ी देर तक सुंदर वहीं खड़े रहकर बाबा जी का इंतज़ार करता है, लेकिन वे नहीं आते। फिर वो इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आते। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब सुंदर के मन में शंका उत्पन्न होने लगी थी कि उस दिन जो भी हुआ, क्या वो सच था या कोई सपना? क्या सच में मैं किसी अघोरी बाबा से मिला था या कोई पाखंडी था जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाया? सुंदर का धैर्य निराशा से टूटता जा रहा था। वह हर रात इस उम्मीद पर सोता कि अगली रात को तो कोई संकेत मिलेगा। इंतज़ार करते करते 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन उस बाबा का कोई नामो निशान नहीं था। सुंदर इस बात को एक सपना समझकर भूलने लगा था। फिर तभी एक रात सुंदर शराब पीते हुए उसी रास्ते से घर की ओर जा रहा था। तभी वो देखता है कि अंधेरे में से अघोरी बाबा उसी की ओर चले आ रहे थे, लेकिन सुंदर उन्हें बिना देखे अपने रास्ते पर चले जा रहा था। अरे लाला जी, इतनी जल्दी भूल गए क्या? बाबा जी ऊंचे स्वर में बोले। कौन है भाई? सुंदर पीछे मुड़कर बोला।
आज से 4 दिन बाद अमावस है और तुम्हें रात को 3 बजे भीलवाड़ा के पुराने कब्रिस्तान में आना है। ये कहकर बाबा जी फिर अंधेरे में ओझल हो गए। सुंदर एक बार फिर सोच में पड़ गया। क्या सच्ची में वो अघोरी बाबा थे जो मुझे उस सिद्धि को पूर्ण करने के लिए बोल के गए? क्या सच्ची में मेरे पास एक अनोखी शक्ति आने वाली है जिसकी वजह से मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूँ? ये सोच सोच कर सुंदर की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो अमावस की रात का इंतज़ार कर रहा था और हज़ारों सपने बुन रहा था। लंबे इंतज़ार के बाद आखिर वो रात आ ही गई जब सुंदर के सारे सपने पूरे होने वाले थे। सुंदर किसी तरह भीलवाड़ा के पुराने कब्रिस्तान के सामने पहुंच गया था। वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर कि अब दुनिया उसके कदमों में होगी। उसे क्या मालूम था कि इसके बाद उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलों भरी होने वाली थी। अब जैसे ही सुंदर पहला कदम कब्रिस्तान में रखता है, एक ठंडी हवा का झोंका सुंदर से टकराता है, लेकिन सुंदर बिना डरे कब्रिस्तान में आगे बढ़ने लगा और उस अघोरी को ढूंढने लगता है इधर उधर, लेकिन अघोरी कहीं नज़र नहीं आता। फिर सुंदर और अंदर चलने लगता है। अमावस की रात थी जिस कारण चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था और पूरा सन्नाटा। सुंदर को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह चले जा रहा था। काफ़ी अंदर चलते चलते सुंदर को कुछ धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर वो और आगे चलता है तो वो आवाज़ और साफ सुनाई देती है कि कोई मंत्र पढ़ रहा है। सुंदर उस आवाज़ के पीछे जाता है और वहीं अघोरी बाबा के पास पहुंच जाता है और क्या देखता है, बाबा एक विशाल पेड़ के नीचे आसन पर बैठे हैं और उनके सामने एक हवन कुंड भी जल रहा है। शायद वह यज्ञ कर रहे थे। सुंदर ने मन में सोचा। उसे और कुछ भी दिखाई दिया। लगा शायद बाबा के साथ कोई और भी है। वह बाबा के और करीब गया और ध्यान से देखा तो वहाँ ज़मीन पर कोई लेटा हुआ है। वह और करीब गया, तब जाकर उसे समझ में आया यह तो कोई लड़की का शव है जो बिना वस्त्र का था और उस शव के सामने एक काला कपड़ा भी बिछा हुआ था। ये पूरा दृश्य देखकर सुंदर के होश उड़ गए थे और वह डर के मारे कांप रहा था। उसने बाबा जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बाबा जी ने उसे इशारा करते हुए उस काले कपड़े पर बैठने को कहा। सुंदर अपने दिल को मजबूत करते हुए और अपने डर को काबू में करके उस काले कपड़े पर बैठ गया। बार बार उसकी नज़र उस लड़की पर जाकर रुक रही थी। उसके नग्न शरीर को देखकर सुंदर की आंखें फटी जा रही थी, क्योंकि वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल ज़मीन पर चारों ओर फैले हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बड़ी बड़ी पलकों से ढकी हुई थी। सुंदर ने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी और वो अघोरी मंत्र बोले जा रहा था और बीच बीच में इंसान की खोपड़ी में से घी और कुछ अजीब सी सामग्री भी डाल रहा था, जिसकी वजह से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। और बीच बीच में अघोरी लड़की के शव पर भी घी डाल रहा था। सुंदर को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो बिना कुछ कहे अघोरी की क्रिया को देखे ही जा रहा था। फिर अघोरी ने सुंदर को देखते हुए कहा कि लाला जी, अब जो मंत्र मैं बोलूँगा उसे तुम भी मेरे पीछे पीछे बोलना। सुंदर ने अपना सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। जैसे ही सुंदर ने मंत्र बोलकर ख़त्म किया, उसे महसूस हुआ कि वहाँ का वातावरण अजीब सा और भारी सा हो गया है और अजीब सी सड़ी हुई गंध फैलने लगी है। और अब उस सुंदर लड़की का शव बदलता जा रहा था। उसकी त्वचा सिकुड़ती जा रही थी और काली होती दिखाई दे रही थी। उसकी आँखों से, नाक से एक काला तरल सा बहने लगा था। उसकी त्वचा हड्डी पर चिपकने लगी। वो सुंदर लड़की देखते ही देखते भयानक रूप में बदल गई, जिसमें से सड़ी गली जैसी दुर्गंध भी आ रही थी। ये नज़ारा देखकर सुंदर डर के मारे थर थर काँप रहा था। तभी अघोरी सुंदर की ओर देख बोला, तुम्हारी साधना पूरी हो गई है। मेरे पास जो भी सिद्धि थी मैंने वो तुम्हें दे दी है और अब
मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ जिसका जाप तुम्हें हर रोज़ रात के समय अकेले शांत जगह पर करना होगा। और इस मंत्र की कम से कम 3 माला के बराबर जाप करना होगा। इसके साथ ही कुछ नियमों का भी पालन करना होगा और भूल से भी नियमों को मत तोड़ना, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले यदि तुम किसी भगवान को मानते हो और उनकी पूजा करते हो तो ये सब बंद कर दो। अनजाने में भी अपने मुंह से किसी भी भगवान का नाम मत लेना। और अगर घर में भगवान की मूर्ति है तो उसे भी एक काले कपड़े में लपेट कर अपने मंदिर में रख दो या घर से बाहर निकाल दो और मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दो। और भूल कर भी मंदिर को मत खोलना और ना ही कभी दीपक लगाना। अब तुम तामसिक शक्ति के अधीन होने जा रहे हो, तो इन बातों का खास ध्यान रखना। तुम्हें कर्ण पिशाचिनी के प्रति वफादार रहना होगा। किसी भी स्त्री के करीब मत जाना। तुम जो चाहो वो सब तुम्हें देगी, लेकिन बदले में तुमसे कुछ लेगी भी। जैसे कि हर रात तुम्हें उसे अपना शरीर समर्पित करना होगा उसे खुश करने के लिए। अगर भूल से भी कोई भूल हो तो वो सब खत्म कर देगी, सब कुछ। अब तुम जा सकते हो और अपनी सिद्धि को शुरू कर सकते हो, लेकिन जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें ध्यान रखना, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे और तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ बाबा जी, मैं ध्यान रखूँगा। और वैसे भी जितनी मुसीबत में मैं हूँ और था भी, उससे ज़्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। सुंदर ने डर भरी मुस्कुराहट से कहा। ये तो वक्त ही बताएगा, बाबा बोला। अब सुंदर बाबा की चेतावनी को अनसुना करके अपने घर की ओर चल पड़ा और घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने घर की सारी तस्वीरों को उतारकर एक काले कपड़े में लपेटा और घर से बाहर फेंक दिया और मूर्तियों पर भी काला कपड़ा ढक दिया और मंदिर को बाहर से ताला लगा दिया। सुंदर पैसों और सिद्धि के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस मुसीबत में फंसने जा रहा था। अब वो रोज़ रात को काम से आता और उसके बाद एकांत में बैठकर अपनी सिद्धि शुरू कर देता। ऐसे ही वो रोज़ आता, सिद्धि करता और सो जाता। कई दिन बीत गए इसी तरह, लेकिन उसे अपनी लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं दिखा। जो जैसा था वैसा ही चल रहा था। ना तो उसकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आया और ना ही शारीरिक स्थिति में। उसके मन में थोड़ी शंका घर करने लगी थी, क्योंकि अभी तक ना तो उसे कोई चमत्कार दिखा और ना ही कोई बदलाव। फिर एक शाम सुंदर काम के बाद अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हैं और उनके सामने एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी कि बाबा देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है। ये बिल्कुल गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता, कुछ खाता भी नहीं, बस अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है और कभी कभी अंधेरे में बैठा हुआ कुछ बड़बड़ाता रहता है। सुंदर ये सब बातें सुन रहा था। अब इससे पहले वो बाबा कुछ कहता, सुंदर उस औरत के पास गया और बोला, तुम्हारी देवरानी ने तुम्हारे बेटे पर काला जादू किया है। वो इसे ख़त्म करना चाहती है क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे पास भी बेटा नहीं रहने देगी। वो तुम्हारा वंश ख़त्म करना चाहती है। ये कहकर सुंदर वहाँ से चला गया और वो बाबा और वो औरत उसे घूरते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो ये क्या कह कर गया और क्यों। वो औरत बाबा से बोली, बाबा जी ये आदमी कौन था और इसे ये सब कैसे पता? तो बाबा बोला, शायद इसके पास अपनी कोई सिद्धि है जिससे इसने ये सब बता दिया, और ये सच भी है। मैं भी तुम्हें यही बताने वाला था। सुंदर वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद रुका और हैरान होकर सोचने लगा, ये अभी मैंने क्या किया? मुझे कैसे पता चला उस औरत के बारे में? मैं तो उसे जानता ही नहीं। फिर अचानक जैसे कि उसके आसपास सब कुछ शांत हो गया और एक हवा का झोंका आया जो सुंदर से टकराया और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जुआ खेलने चलो। ये सुनकर पहले तो सुंदर डरा, लेकिन फिर उसे अघोरी बाबा की बात याद आई कि कर्ण पिशाचिनी कान में फुसफुसाती है। तब सुंदर को यकीन हो गया कि उसकी सिद्धि सफल हो गई, उसका मंत्र जाप सफल हो गया। इसी खुशी में वह कर्ण पिशाचिनी के कहे अनुसार जुआ खेलने चला जाता है।
और जैसे जैसे वो उसके कान में फुसफुसाती रही वैसे वैसे सुंदर करता गया। और इस तरह उस रात सुंदर ने बहुत पैसे जीते जुए में और वो बड़ा खुश होकर घर आ गया। अब वह इतना थक गया था कि घर आते ही वह बिस्तर पर जाकर सो गया, खाना भी नहीं खाया। अब रात के करीब 2 बजे होंगे। किसी के हंसने और पायल के छमछम की आवाज़ आती है। पहले तो सुंदर ध्यान नहीं देता गहरी नींद की वजह से, लेकिन वह जब आवाज़ बार बार आती है तो सुंदर ध्यान से सुनता है और उस आवाज़ की ओर बढ़ता है। वह आवाज़ स्टोर रूम के पास वाले रूम से आ रही थी। सुंदर रूम को खोलता है लेकिन अंधेरे के कारण कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी सुंदर टॉर्च को स्टार्ट करता है और नीचे फर्श पर मारता है तो उसे सुंदर से पैर पायल से छमछम करते हुए नज़र आते हैं। सुंदर टॉर्च को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाता हुआ देखता है कि बहुत ही सुंदर वस्त्र, सोने से जड़ी हुई औरत, दूध जैसी सफ़ेद उसकी त्वचा, उसकी बड़ी बड़ी आँखों में एक अजीब सी कशिश और गहराई थी जो सुंदर को अपनी ओर खींच रही थी। उसके होठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह लाल और इतने कोमल लग रहे थे मानो किसी ने गुलाब की पंखड़ियों से उसके होठ बनाए हों और उन्हीं प्यारे होठों से वो प्यारी सी मुस्कान दे रही थी। वो इतने प्यार से मुस्कुरा रही थी मानो उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना प्यार छुपा हो। उसकी वो मुस्कुराहट सुंदर को अपनी ओर खींचे चले जा रही थी। अपनी बाहें फैलाए वह सुंदर को अपनी ओर बुला रही थी और सुंदर भी उसकी खूबसूरती में डूबा उसकी ओर खिंचता चला गया मानो उसे कोई सुध ही नहीं रही। और उसने सुंदर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और सुंदर भी अपने आप को नहीं रोक पाया। अगली सुबह जब सुंदर की आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पे ही था। जैसा कि उस अघोरी बाबा ने कहा था कि कर्ण पिशाचनी सपने में आएगी और सब कुछ सपने में ही करेगी। अब इसी तरह सुंदर रोज़ काम से आता, जुआ खेलने चला जाता और खूब सारे पैसे जीत के लाता और फिर नींद में कर्ण पिशाचनी को अपना शरीर सौंप देता। देखते ही देखते सुंदर के पास बहुत पैसा हो गया। उसने अपना सारा उधार भी चुका दिया और उसके पास वो सब आ गया जो पहले नहीं था, जैसे बंगला, गाड़ी और पूरा ऐशो आराम। फिर एक दिन सुंदर अपने काम पर गया हुआ था। वहाँ उसके पास एक बहुत सुंदर औरत आई जो सुंदर से कुछ बात करने लगी। अपनी कोई परेशानी के बारे में कुछ सलाह मांग रही थी। फिर जाते जाते उसने सुंदर को धन्यवाद बोला और उससे हाथ मिला लिया। सुंदर बातों में सब कुछ भूल गया और उस औरत से हाथ मिला लिया। जैसे ही वो औरत वहाँ से गई, सुंदर के कानों में चीखों की बारिश हो गई। वो चीखें इतनी तेज़ थी कि सुंदर को लगा आज तो कान फट के बाहर आ जाएंगे। सुंदर हाथों से दोनों कानों को बंद करके वहीं नीचे गिर गया। वो चीखें तब तक बंद नहीं हुई जब तक सुंदर के कानों में से खून नहीं बहने लगा और सुंदर वहीं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। फिर आसपास के लोग आए और सुंदर के मुंह पर पानी का छींटा मारा और उसे होश में ले आए। मैं ठीक हूँ कहकर सुंदर वहाँ से चला गया। इस बात पर सुंदर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी रात सुंदर जुआ खेलने बार में गया। अब उसके पास बहुत पैसा हो गया था तो सुंदर अब बड़ी जगह जुआ खेलने जाया करता था, जैसे बड़े बार में या कसिनो में, जहाँ पर डांसर भी हुआ करती थी। सुंदर बार में जाता है और जुआ खेलने के लिए एक टेबल पर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तभी एक बार डांसर आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। फिर तभी अचानक सुंदर को महसूस होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जैसे ही बार से बाहर आता है तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है। फिर जैसे तैसे करके वो अपनी कार में जाकर बैठकर घर जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसकी कार एक खड़े हुए ट्रक में जाकर टकरा जाती है और सुंदर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग आकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। जब सुंदर अस्पताल में सो रहा था तब उसके सपने में अघोरी बाबा आया और बोला, कहा था ना मैंने कि औरत से दूर रहना और कोई नियम मत तोड़ना।
तुमने कर्ण पिशाचिनी का एक नियम तोड़ा है, अब वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तभी सुंदर डर के मारे उठ जाता है और अपने घर भाग जाता है और अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेता है और डर के मारे बाहर ही नहीं आता और खाना भी नहीं खाता। सुंदर इतना डर गया था कि उस कमरे के कोने में बैठा बैठा ही सो गया। जब रात हुई तो सुंदर के कमरे का दरवाज़ा भट करके खुल गया और सुंदर हवा में उड़ते हुए बिस्तर पर लेट गया और कर्ण पिशाचिनी उसके ऊपर बैठ गई और संभोग करके चली गई। अब सुंदर की हर रात और भी ज़्यादा काली होती चली गई। दिन में उसकी आवाज़ कानों को घायल करती रही और रातों को सुंदर के शरीर को घायल करती रही। सुंदर ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, किसी से बात करना भी छोड़ दिया, ना तो ठीक से खाता और ना ही सो पाता। कुछ ही महीनों में सुंदर की हालत बहुत ख़राब हो गई। उसके सारे बाल झड़ गए, उसकी गले की मुंह की हड्डियां दिखने लगी। इतना दुबला हो गया सुंदर। सुंदर अब बहुत परेशान हो चुका था। वह किसी भी तरह कर्ण पिशाचिनी से पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर एक दिन सुंदर के हाथ एक विज्ञापन का पेपर हाथ लगा जिसमें लिखा था कि भूत प्रेत की समस्या, चुड़ैल, पिशाच, पिशाचिनी, आत्मा से बात करना या भगाना हो तो संपर्क करें, और नीचे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ था। जब सुंदर ने पिशाचिनी शब्द देखा तो उसे लगा शायद ये उसकी मदद कर सकते हैं कर्ण पिशाचिनी से पीछा छुड़ाने में। तो सुंदर उस नंबर पे फ़ोन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करता है। अगले दिन मिलने का टाइम ले लेता है। फिर अगले दिन सुंदर उस एड्रेस पे जाता है मिलने के लिए। वहाँ उसे एक औरत मिलती है जिसे सुंदर सब कुछ बता देता है, लेकिन वहाँ जो औरत होती है वो मना कर देती है कि वो कर्ण पिशाचिनी को नहीं संभाल सकती, पर वो किसी ऐसे को जानती है जो ऐसी सब शक्तियों से डील करता है। सुंदर उस आदमी का पता लेकर घर आ गया। रात को फिर कर्ण पिशाचिनी ने धड़ से दरवाज़ा खोला और आकर सुंदर के ऊपर बैठ गई और बोली, तू मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन तू कुछ भी कर ले, मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। अब तू सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। यहाँ तक कि मरने के बाद भी तेरी आत्मा मेरी गुलाम ही रहेगी। और फिर वो सुंदर के साथ संभोग कर चली जाती है। अगले दिन सुंदर उस आदमी के पास जाता है जिसका पता उस औरत ने दिया था। वो आदमी एक तांत्रिक था और भगवान का भक्त भी था। सुंदर ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ देखता है और कहता है, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ और पिशाचिनी से बात करके देखता हूँ। फिर अगले दिन वह तांत्रिक सुंदर के घर आया और बोला, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ वो तुम्हें पहली बार मिली थी। सुंदर उस साधु को उसी कमरे में ले जाता है जहाँ कर्ण पिशाचिनी उसे पहली बार मिली थी। फिर वह साधु वहीं पर बैठकर कुछ मंत्र जाप करने लगा। तभी छम छम करके पायल की आवाज़ आने लगती है और फिर वो साधु के सामने प्रकट हो जाती है। अब इससे पहले कि साधु कुछ कहता, पहले कर्ण पिशाचिनी कह देती है, इसने मुझे बुलाया था, मैं खुद नहीं आई थी। अब इस पर सिर्फ मेरा हक है, ये मेरा गुलाम है। अब तुम हमारे बीच में मत आओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। साधु सुंदर से कहता है कि ये तो सच कह रही थी कि तुम्हारा शरीर ही नहीं, आत्मा भी इसकी गुलाम हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे शरीर को तो नहीं छुड़ा सकता, लेकिन तुम्हारी आत्मा को छुड़ाने का उपाय ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे शरीर का वह भोग कर चुकी है। अब वह तुम्हारे शरीर की मृत्यु के बाद ही वह जाएगी, लेकिन बाद में वो तुम्हारी आत्मा को परेशान न करे, उसका मैं कोई उपाय कर सकता हूँ। बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? ये बात सुनकर सुंदर बहुत दुखी होता है और कहता है, जब मैंने ये साधना की थी तब ये नहीं पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि इससे छुटकारा पाने के लिए एक और साधना करनी पड़ेगी।
वरना ये मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अगर इसका उपाय है तो बताइए, इससे कैसे पीछा छूटेगा? मैं तैयार हूँ। साधु कहता है, तो ठीक है, फिर तुम वहाँ आ जाना जहाँ पहले आए थे मुझसे मिलने के लिए। वहाँ मैं तुम्हें सारी विधि समझा दूंगा, क्या करना है और कैसे करना है। अब सुंदर अगले दिन साधु से मिलने जाता है। वहाँ साधु उसे बताता है कि यदि तुम कर्ण पिशाचिनी से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें उसका एक नियम तोड़ना होगा। वो नियम कर्ण पिशाचिनी के लिए तो टूटेगा, लेकिन तुम्हारा वो रक्षा कवच बनेगा। सुंदर कहता है, वो कैसे बाबा? पर नियम टूटने का मतलब है मौत, वो मेरा रक्षा कवच कैसे बनेगा? साधु कहता है, तुम्हें पूजा ना करने का नियम तोड़ना है। तुम्हें शिव जी की रुद्र रूप की पूजा करनी होगी, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं कर्ण पिशाचिनी से। शिव जी के रुद्र रूप की एक तस्वीर रखना और ये माला लो, इसे मैंने मंत्रों से जागृत कर दिया है, और जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस माला से उन मंत्रों का जाप करना है और साथ साथ हवन भी करना है। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है, तुम्हें पूरी रात बैठकर ये काम करना होगा। कर्ण पिशाचिनी तुम्हें आसन से उठाने की बहुत कोशिश करेगी। वो तुम्हें डरा सकती है, धमका सकती है। जब तक तुम आसन पे बैठे रहोगे वो तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हें अपना मंत्र जाप नहीं रोकना और हवन में आहुतियाँ भी देती रहनी है। और एक और सबसे अहम बात, ये लो, ये शमशान की राख है और अभिमंत्रित रुद्राक्ष। तुम्हें इस राख से एक घेरा बनाना है और इन रुद्राक्ष को उस घेरे के चारों कोनों में रखना है। उसके बाद तुम्हें उस घेरे के अंदर बैठकर सारी सामग्री के साथ अपनी पूजा शुरू करनी है। तो अब महाशिवरात्रि का दिन आ जाता है और शाम से उसे पूजा शुरू करनी है। वह दिन भर पूजा की सारी तैयारी कर लेता है, जैसे जैसे उस साधु ने कहा था। सूर्यास्त होते ही सुंदर अपनी पूजा शुरू कर देता है। जैसे ही सुंदर को पूजा करते हुए थोड़ी देर होती है, वैसे ही तुरंत कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो जाती है और गुस्से में लाल आंखें कर सुंदर को घूर रही थी। जैसे ही सुंदर की नज़रें कर्ण पिशाचिनी पर पड़ती है, वह देखते ही बहुत डर जाता है और एक बार को एकदम चुप हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि साधु ने कहा था पूजा बंद नहीं करनी, तो याद आते ही वह फिर शुरू हो जाता है मंत्र जपना। यह देख कर्ण पिशाचिनी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत तेज़ चीखती है। कर्ण पिशाचिनी की चीख सुनकर सुंदर का दिल दहल जाता है। उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है और हाथ कांपने लगते हैं। फिर वह बड़ी बड़ी आंखें लाल कर यह कहती है कि तूने मेरा नियम तोड़ा। कहती हुई सुंदर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही उसने अपना पैर उस घेरे के ऊपर से लांघने की कोशिश की, तब एक बिजली के झटके ने उसे दूर धकेल दिया। कर्ण पिशाचिनी कई बार उस घेरे में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वह पूजा से हार जाती है। अब कर्ण पिशाचिनी को इतना गुस्सा आता है कि अब वह अपनी शक्ति का प्रयोग सुंदर पर करने जाती है और कहती है, अब तू मरेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वह जैसे ही अपना हाथ उठाती है सुंदर को मारने के लिए, तभी उसी समय शिवजी की तस्वीर से एक तेज रोशनी निकलती है और कर्ण पिशाचिनी को जलाने लगती है। फिर देखते ही देखते कर्ण पिशाचिनी वहाँ से गायब हो जाती है। सुंदर सुबह तक अपनी पूजा करता रहता है और इसी प्रकार उसकी जान बच जाती है।